ईटी यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट, इसकी सेटिंग समझेंगे। तो सबसे पहले 4 इसमें टर्म्स हैं, एल, एस, आई और जी। तो एल, एस, आई, जी की सेटिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या फॉर्मूले लगते हैं और सेटिंग कैसे करते हैं। तो हमारा ईटी यूज हो गया। अब हम आ जाते हैं एल पे। एल, एस, आई और जी। एल का स्टैंड करता है ओवरलोड। ओवरलोड मतलब हमारा लोड यदि हमारे सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एल का फॉल्ट आता है, ओवरलोड का फॉल्ट आता है। एस, शॉर्ट सर्किट, हमारे दो फेज आपस में टच हो जाते हैं या फेज टू न्यूट्रल आपस में टच हो जाता है, तो हमारा शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट आता है। वहाँ पे एक्सेस ऑफ करंट फ्लो करती है जिसकी वजह से ब्रेकर पे फॉल्ट आता है। आई, इंस्टेंटेनियस, जब दो फेज आपस में टच करते हैं आर वाई वाई बी, तो हमारा इंस्टेंटेनियस का फॉल्ट आता है। जी आता है ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट यदि फेज ग्राउंड के साथ में टच हो जाए तो वहाँ पे ग्राउंड फॉल्ट आता है। तो हम इसकी सेटिंग एक बार हम देख लेते हैं। एल की सेटिंग यहाँ पे हमारा 0.4 से 1 तक है एल की सेटिंग। तो हम इसकी सेटिंग इस फॉर्मूले से, एक बार मैं आपको फॉर्मूला ये शो कर देता हूँ, इस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग आप कर देंगे। अभी एल की सेटिंग हमारी हमने रखनी है 0.4 पे, 0.8 पे रखनी है। तो हमने हमारा इस ब्रेकर का 1600 एम्पियर का इसकी रेटिंग है, तो हमने क्या कर दिया है, इसका फॉर्मूला होता है आई आर इज इक्वल टू एक्स इंटू आई एन। एक्स की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, 0.4, 0.5, 45, 0.5, 0.9, 0.8। तो हमने 0.8 पे इसकी जो रेटिंग लिया है 0.8 लिया है, और जो इसका रेटेड करंट है 1600 एम्पियर का आई है, इसको नॉमिनल करंट नहीं बोलते हैं। तो इसकी सेटिंग कितनी हो गई आई आर की 1280 एम्पियर पे। तो भी कोई भी एल पे फॉल्ट आता है तो 1280 एम्पियर पे ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। सेम हम एस के साथ देख लेते हैं, ये शॉर्ट सर्किट के साथ देख लेते हैं। हमने इसकी सेटिंग करी है 0.2 पे। इसकी सेटिंग एक बार मैं कैमरा से बोलूँगा कि इसको एक बार जूम कर दें। इस रोटरी को हमने 0.2 पे सेटिंग कर दिया है, एस की शॉर्ट सर्किट की हमने 0.2 पे कर दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ इस फॉर्मूले में, आई एस डी इज इक्वल टू एक्स इंटू आई एन। एक्स हमने क्या रखा है 0.2, तो 0.2 और इसमें 1600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आई थिंक एम्पियर आएगा। एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, कैलकुलेट करना तो 1600 इंटू 0.2, ठीक है 320। अभी हमने 2 पे रखा है, तो यहाँ पे 2 पे हमने रख लिया है, तो 3200 एम्पियर, यानी कि शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में 3200 एम्पियर यदि करंट हमें मिलती है ब्रेकर पे, तो ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा और सप्लाई हमारी इंटरप्ट हो जाएगी। फिर हम आते हैं आई, इंस्टेंटेनियस पे। इंस्टेंटेनियस में एक ये होता है कि इसमें टाइम डिले का प्रोविजन नहीं होता है। इसमें देख रहे हैं आप टाइम डिले नहीं है, इसमें टाइम डिले है, इसमें टाइम डिले नहीं है। ग्राउंड फॉल्ट में टाइम डिले है, लेकिन इंस्टेंटेनियस में ग्राउंड फॉल्ट टाइम डिले नहीं होता है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, हमें तुरंत ट्रिप कर जाती है ब्रेकर। इसका फॉर्मूला ये होता है ग्रेटर देन 20 इंटू आई एन, मतलब नॉमिनल करंट का 20 गुना, मतलब 32,000 एम्पियर यदि आती है इंस्टेंटेनियस करंट आती है, तो हमारा क्या होगा, ये ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा विदाउट टेकन टाइम, मतलब बहुत कम समय में ये ट्रिप कर जाएगा, टाइम डिले बिल्कुल 0 रहेगा। इंस्टेंटेनियस का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि 2 फेज के बीच में ये टच होने पे इंस्टेंटेनियस फॉल्ट आता है। अब आता है जी, ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट में टाइम डिले भी दिया है, और ये ग्राउंड फॉल्ट की अभी हमने इसको ऑफ कर रखा है। अभी मैं इसको डाल देता हूँ, ये इसकी हम सेटिंग कर देते हैं 600 एम्पियर पे। तो इसकी रेटिंग में मैं बोलूँगा 1600 एम्पियर यदि नॉमिनल करंट है, 1600 एम्पियर यहाँ पे शो कर रहा है। 1600 एम्पियर का हमने यदि 600 निकालेंगे, यदि हम 600 एम्पियर पे क्या करेगा, ये 20 से 70% रेटिंग होती है इस ग्राउंड फॉल्ट की। तो ये हमारा 100 एम्पियर पे करेगा, 600 एम्पियर पे करेगा, 900 पे, 1200 पे। तो 600 एम्पियर हमने डाल दिया है, इसकी सेटिंग 600 एम्पियर पे हमने डाल दी। तो किसी भी तरह के ग्राउंड फॉल्ट यदि आता है तो 600 एम्पियर पे ये ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया है एल, एस, आई और जी। एल ओवरलोड का बता दिया है, एस शॉर्ट सर्किट का बता दिया है, आई इंस्टेंटेनियस बता दिया है, और जी ग्राउंड फॉल्ट बता दिया है। आई में टाइम डिले नहीं होता है, बाकी एल, एस और जी में टाइम डिले होता है। टाइम डिले हमने आपको बता दिया, टाइम डिले कितना टाइम टेकिंग लेगा, 0.1 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.3 सेकेंड। उस पर यदि हम रोटरी स्विच को घुमा देंगे उस टाइम पे हमारी ब्रेकर ट्रिप कर जाएगी। अच्छा, 3 पॉइंट्स और है जो मैं बोलूँगा, कैमरा मैन से एक बार यहाँ पे जूम कर लें। एक ये है टेस्ट है, ये क्वेरी है, और ये क्लियर है। तो इन 3 बटनों का काम ये होता है। क्लियर टेस्ट का मतलब होता है कि हमें ये ब्रेकर को टेस्ट करना है। तो एक बार यदि टेस्ट बटन दबाते हैं, यदि टेस्ट बटन दबाएंगे तो इस पे जितने भी ग्राउंड फॉल्ट या किस तरह के फॉल्ट आएंगे तो एक बार ये ब्रेकर ट्रिप करनी चाहिए। यदि ब्रेकर ट्रिप नहीं करती, इसका मतलब इस ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम है। टेस्ट पे यदि हम टेस्ट बटन दबाएंगे तो ब्रेकर ट्रिप करनी चाहिए। ये सारे फॉल्ट्स को एक बार क्लियर करके आपको बता देगा। क्वेरी बटन को दबाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इस ब्रेकर में ये हमारा ये
डिजिटल जो डिस्प्ले है इसमें शो करेगा कि कौन सा फॉल्ट आ रखा है, इसका रिकॉर्डेड फॉल्ट क्या है। तो वो कोड में होगा, वो कोड हम मैनुअल्स में लिखा होता है, उस कोड से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट पास्ट टाइम में इस पर आया था क्वेरी के बटन दबाने से। और क्लियर यदि कोई फॉल्ट आया था तो उस क्लियर बटन दबाने से वो फॉल्ट डिलीट हो जाएगा, या इसमें जितने भी फॉल्ट आते हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक रिसेट का एक बटन है जो ऑलरेडी मैंने दबा रखा है। यदि ब्रेकर कोई ट्रिप करता है तो ये रिसेट का रेड कलर का जो बटन है ये ऊपर आ जाता है, तो हमें इसको पहले रिसेट को दबा के इसको अंदर डालते हैं, तब हम ब्रेकर को हम ऑन कर पाएंगे। तो ये रही हमारी ETU की जानकारी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।